150 करोड़ की राजधानी को लेकर लोग सोचते हैं कि दिल्ली तो बड़ी चमकी होगी, विदेशों तक चर्चा होती है दिल्ली के बारे में। लेकिन आज मैं इस दिल्ली की आपको हकीकत बताऊंगा और बताऊंगा कि आखिरकार कैसे दिल्ली के अंदर जो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, जो ये दावा करती है कि हम तो सबसे ऊपर हैं, जो ये कहती है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आखिरकार उस दिल्ली के अंदर कैसे सड़कों पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं और फिर वो आगे चलकर इन लोगों की लापरवाही की वजह से मौत के गड्ढे बन रहे हैं। दरअसल दिल्ली के जनकपुरी में 20 सड़क पर जल बोर्ड की तरफ से गड्ढा खोद दिया जाता है और ये लोग ऐसे हैं कि ना तो उस पर कोई चेतावनी बोर्ड लगाते हैं, ना तो उस पर कोई बैरिकेटिंग करते हैं, बस खोद कर चले जाते हैं। इन्हें आम पब्लिक से क्या, आम पब्लिक उसमें गिरे, आम पब्लिक उसमें मरे, इन लोगों को आखिरकार परवाह किसकी है, किसको परवाह है? सवाल आज दिल्ली पुलिस पर भी बनता है, सवाल आज दिल्ली सरकार से भी बनता है, सवाल आज केंद्र सरकार से भी बनता है, सवाल उन मंत्रियों से बनता है, सवाल उस क्षेत्र के विधायक से भी बनता है कि आखिरकार आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। आज मेरी जुबान थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, लेकिन जिस शख्स की उस गड्ढे में गिरने से मौत हुई है उसे हम भूल नहीं सकते। दरअसल एक शख्स काम कर कर आ रहा था, अपने घर वापस जा रहा था, उस क्षेत्र से जा रहा था, सड़क किनारे जा रहा था, डेली उसी सड़क पर वो आता था। लेकिन अचानक उस रात उसे उस सड़क पर, बीच सड़क पर एक गड्ढा मिल जाता है। अंधेरा हो चुका था, पूरी तरह से अंधेरा था। गड्ढे के पास ना तो कोई चेतावनी बोर्ड था, ना बैरिकेटिंग करी गई थी। उसे गड्ढा नहीं दिखता है, गड्ढा काफी गहरा था। वो अपनी बाइक के साथ उस गड्ढे में गिर जाता है। कई घंटों तक तड़पता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। ना तो दिल्ली सरकार उसकी सुनती, ना दिल्ली पुलिस उसकी सुनती, कोई उसकी नहीं सुनता। और तड़प तड़प कर वो उसमें दम तोड़ देता है। परिवारजन परेशान थे कि आखिरकार बच्चा रोज रात समय पर घर पे आ जाता था, आज कैसे नहीं आया। कम से कम कई थानों पर परिवार के लोग गए कि हमारा बच्चा कल रात से गायब है, रात से घर नहीं आया, क्या बात है। पुलिस कोई मदद करने को तैयार नहीं थी, लेकिन पुलिस सोकर जागती है सुबह तकरीबन 8 बजे। 8 बजे उस परिवार के लोगों को फोन किया जाता है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, हमें एक डेड बॉडी मिली है। फोन कर कर बताते हैं, परिवार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो काम पर गया था। परिवार के लोग आते हैं और शव की पहचान उन्हीं के बच्चे के रूप में होती है। परिवार बिलख रहा है, परिवार रो रहा है, और सिर्फ वो परिवार नहीं रो रहा, इस समय पूरी दिल्ली रो रही है। क्योंकि मुझे बीजेपी का एक डायलॉग याद है, जब दिल्ली में सरकार बनी थी तो ये कहते था ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। दिल्ली में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, मेयर बीजेपी का। अरे भैया, सब कुछ तो आपका है, तो फिर आप काम क्यों नहीं कर पा रहे? आप 20 सड़क पर गड्ढे खोद देते हो, आपका प्रशासन, आपका जल बोर्ड इतना लापरवाह है कि उस पर एक चेतावनी का बोर्ड नहीं लगा सकता, उसके चारों ओर बैरिकेडिंग नहीं कर सकता। और ये आलम हमारे दिल्ली का है, हमारे देश की राजधानी का है, उस राजधानी का जहां पर लोग आते हैं सपने लेकर, सोचते हैं कि दिल्ली के अंदर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, दिल्ली तो राजधानी है, दिल्ली में तो हम सेफ हैं। लेकिन क्या वाकई में हम दिल्ली में सेफ हैं? आए दिन दिल्ली के अंदर मर्डर हो जाते हैं, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आए दिन दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आपको बता दें, ये घटना जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट की है और यहां से विधायक हैं आशीष सूद, जो खुद दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। समझिए अब आप, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, विधायक है उस क्षेत्र से, उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी लापरवाही है। सवाल यह है कि अगर इस गड्ढे में एक गरीब का बच्चा ना गिरकर किसी अमीर का बच्चा गिरता, तब भी ये सरकार चुप रहती? क्या उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता? आखिरकार उन अधिकारियों पर कब एक्शन होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों एक्शन नहीं हो रहा? आप लोग क्यों चुप हैं? यह घटना बिल्कुल नोएडा वाली है, बिल्कुल नोएडा वाली घटना है। शख्स जा रहा था, नाले में गिर गया, तड़पता रहा, बाप के सामने दम तोड़ दिया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। और ठीक यहां पर भी ऐसा ही हुआ है। आम आदमी पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, लगातार सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन सब चुप है, सब मौन है। ना तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुछ बोल रही हैं,
ना तो मंत्री साहब आशीष सूद कुछ बोल रहे हैं, ना केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है। केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि दिल्ली उन्हीं के अधीन आता है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला उसी सड़क से निकल रहा होता तो क्या उस गड्ढे को रातों रात नहीं ढका जाता? अगर किसी मंत्री का काफिला उस सड़क से निकल रहा होता तो क्या उस गड्ढे की मरम्मत नहीं होती? सवाल है कि आखिरकार आशीष सूद अगर खुद उस जगह से निकल रही होती तो क्या उस गड्ढे को नहीं भरा जा सकता था? जब इन मंत्रियों के लिए उस गड्ढे की मरम्मत रातों रात हो सकती है तो फिर आम जनता के लिए क्यों नहीं? ये लोग आम जनता के वोट से चुने जाते हैं, आम जनता के टैक्स से इन्हें सैलरी मिलती है, आम जनता के टैक्स से ये लोग इतनी शोहरत वाली जिंदगी जीते हैं, बड़े बड़े घर में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो फिर ये लोग आम जनता के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? उस शख्स की जगह मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे। सवाल इस समय एक सुर में पूरी दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों दिल्ली सरकार, और इसकी जवाबदेही कौन लेगा, कौन देगा इसका जवाब? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? एमसीडी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है, दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, सब अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है? क्या ट्रिपल इंजन की सरकार लोगों को यह आश्वासन नहीं दे सकती है कि आप लोग दिल्ली के अंदर सुरक्षित हैं? सबसे बड़ा सवाल बनता है। फिलहाल उस शख्स की मौत हुई है, और सिर्फ उस शख्स की मौत नहीं हुई है बल्कि ये दिल्ली के लोगों की मौत हुई है। अगर मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है, लोग वोट देते हैं इसलिए कि उनके लिए काम किया जाएगा, लोग वोट देते हैं कि अच्छी सरकार आएगी, काम करेगी, लेकिन सब ऐसी है, चाहे कोई भी हो, मैं एक को टारगेट करके मैं नहीं बोल रहा, सब ऐसे हैं। आखिरकार क्यों? आप उन अधिकारियों को अभी सस्पेंड कीजिए जिनके अंडर में रहकर ये काम हुआ, आपको सस्पेंड करना पड़ेगा, उन अधिकारियों को आप लोग नहीं बचा सकते। फिलहाल इसमें सबसे ज्यादा गलती आप किसकी मानते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 दिल्ली।